प्राची और साक्षी के साथ नहीं खेलना तुम्हें? उनके साथ भी खेलना है, पर मैं लक्ष्य और आर्या को मिस करूंगी अब। ये माँ, गणपति भूले जाएगी तभी तो वापस आएगी ना इधर, तभी तो वापस आके खेल पाएगी ना इन लोग के साथ। और अपन तो बीच बीच में आते रहेंगे ना, बाबा के लिए, मुझे तेरे आजूबा के लिए आने का है ना। सचिन, तुम लोगों के बिना भी काका की हेल्थ और बाकी सारी चीजें हमने इतने साल संभाली थी और आगे भी हम कर लेंगे। हाँ सचिन, तू फिक्र मत कर, हम परेश का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो ख्याल रखना भी बनता है, फर्ज है ना, तुम लोग का परिवार है ना। पर जैसे तुम लोग का फर्ज है, मेरा भी फर्ज है। इसके लिए आकाश, मैं तेरे को ना मस्त पैकी एक चार्ट बना के देगा बाबा का। बाबा को कब क्या करने का है, कब क्या खाने का है, कब क्या पीने का है, कौन सा दवा लेने का है, सबका ध्यान रखने का तेरे को बता रहा है। हो दादा, डोंट वरी, मैं करूंगा। सचिन साइली, भले ही हम दूर रहे पर अपने दिलों में दूरी मत रखना। नहीं होने देगा, नहीं। और 7 साल ये तेरा बाप नहीं झेल पाएगा। हेलो, क्या यहाँ पर रेणुका देशमुख हैं? जी कहिए। मैम आप, ओह माय गॉड, मैम आप सामने आ गए ना तो मेरा तो दिन बन गया। सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया। नमस्ते रेणुका मैम, मैं हूं लिव लॉन्ग डायग्नोस्टिक सेंटर का ऑनर विशाल। एक्चुअली मैम, मैंने ना आपकी एक वायरल योगा रील देखी थी और आई कांट टेल यू, उसकी एनर्जी क्या हाई एनर्जी थी मैम। और मैम, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप कैसे कर लेती हैं ये सब, वो भी इस एज में। वैसे ना आप जैसी लोकल फिटनेस आइकन इस एरिया में कोई है ही नहीं, इसलिए हमारे बोर्ड ने सोचा है कि हमारे न्यूली रेनोवेटेड डायग्नोस्टिक सेंटर का जो उद्घाटन है वो हम आपके इन शुभ हाथों से करवाना चाहते हैं। मतलब मैं चीफ गेस्ट, रिबन मैं काटूंगी? यस मैम, यस। बस इतना ही नहीं, हम वहां पर एक स्पेशल होलिस्टिक योगा और जुम्बा विंग भी खोल रहे हैं। और आपके ऑनर के लिए, आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए एक फ्री बॉडी हेल्थ स्क्रीनिंग आपको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं। और उसके बाद ब्रेकफास्ट। मस्ती। ये लीजिए आपका इनवाइट। थैंक यू वेरी मच विशाल जी, मगर ये टेस्ट करने की जरूरत तो मेरी फैमिली को है। आप देख सकते हैं मैं तो सबसे ज्यादा फिट हूँ। बाबा की भाई को साहब का मतलब ये है कि तेरे को चीफ गेस्ट करके बुला रहे ना उधर, तो वहां के लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि तू एकदम फिट फाट है? जब तक वो लोग तेरा रिपोर्ट नहीं देखते और यकीन नहीं करते अपनी आंखों से कि तू कितनी फिट है, ये लोग साबित नहीं कर पाएंगे ना। इसके लिए करना पड़ेगा, बरोबर ना? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फिर तू देखना कौन कितना फिट है। विशाल जी, आपके सेंटर का सबसे पहला टेस्ट मेरा होगा। बिल्कुल मैम। और हाँ रोशनी, तू मेरे साथ मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन के चलना, ठीक है? होगा को ऑफ कोर्स, और मैं एकदम अच्छे से रेडी करूंगी आपको। मुझे पता ही नहीं मेरी शादी एक सेलिब्रिटी से हुई है।
परेश। और इनका सबसे बड़ा फैन मैं। एक्सक्यूज मी सर, ये स्क्रीनिंग के साथ साथ गायनेक कंसल्टेशन भी है? यस मैम, बिल्कुल। रोशनी, तेजस और रिया को भी बोल देना कि वो भी चले, टाइम निकाल कर रखे। मुझे घर का हर सदस्य वहां चाहिए। विशाल जी, वैसे कब है ये इनॉग्रेशन? कल मैम, कल। कल? तो सचिन, मुझे चैलेंज किया था ना, अब तो तू कल टेस्ट होने के बाद ही जाना। अच्छा मैम, अब मैं चलता हूँ, आप सब आइएगा कल। तू सच में जा रही है क्या चुईमुई? तू तो हैप्पी हैप्पी होगा ना मेरे जाने से। रोशनी, ध्यान रखना, कल कोई 1 मिनट के लिए भी लेट ना हो। मेरी इज्जत का सवाल है। डॉक्टर मैम, आप ना मम्मा को एकदम स्ट्रॉन्ग वाली मेडिसिन दे देना ताकि वो फुल नाइट अच्छे से सो जाए। सबको लेक्चर देती रहती है, मुझे भी। ठीक है कनिका, मैं आपकी मम्मा को स्ट्रॉन्ग वाली मेडिसिन दूंगी, ठीक है? फिलहाल चलेगा आपको? और आपको पता है मेरे पास आपके लिए क्या है? एक बहुत अच्छा गेम, पजल गेम। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अच्छा है? ट्राई करोगे? आ जाओ, आराम से बैठ के यहाँ पे इसको ट्राई करो और सॉल्व हो जाए तो मुझे बताओ, ठीक है? ठीक है। डॉक्टर कनिका ना, आजकल हमारे एक स्टाफ है तेजस सर, वो उन्हीं के साथ स्टडीज करने की जिद करने लगी है, और अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो कनिका स्टडीज करना ही नहीं चाहती। देविका जी, अभी के लिए तो ये अच्छी बात है। तेजस जी कनिका के लर्निंग स्ट्रक्चर में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन आगे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। कनिका को तेजस जी पे पूरा इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा किसी एक इंसान पे इमोशनल डिपेंडेंसी कनिका की रिकवरी में बाधा बन सकती है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कनिका तेजस सर के साथ। मम्मा, आपने तेजस सर का नाम लिया? तेजस सर यहाँ आने वाले हैं? बताओ ना मम्मा, तेजस सर यहाँ आने वाले हैं कि हम उनके पास जाने वाले हैं? हाँ देविका जी, कल सुबह शेड्यूल फॉलोअप लेना मत भूलिएगा, आप कनिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जी थैंक यू। मम्मा बताओ ना, तेजस सर कहाँ हैं? हम कब जाएंगे उनके पास? बेटा, तेजस सर इंस्टीट्यूट में होंगे ना, चलो हम चलते हैं। हाँ बाय डॉक्टर मैम, मैं ये ले जाती हूँ। चलिए मम्मा, चलती। चली, तो क्या सोच रही है? सचिन, हम यहाँ आए तो काका के लिए थे, लेकिन यहाँ से जाना इतना आसान नहीं लग रहा है। मेरा मतलब, वो तुमने आज लक्ष्य और आर्य को देखा ना, उन्हें देखकर पता नहीं ऐसे लग रहा है कि यहाँ से जाना बहुत मुश्किल होगा। कभी भी जाना आसान नहीं रहता, इसीलिए मुश्किल तो रहता ही चेपन, पर उसका कर क्या सकते हैं, ऐसे ही रहता है। उतना ही मुश्किल लक्ष्य से दूर होते हुए लग रहा है। उसके साथ एक
लगा कि रिश्ता जुड़ गया। उससे दूर होने में ना बहुत अजीब लग रहा है सचिन। ऐसा लग रहा है किसी अपने से दूर जाऊंगी मैं। और ना ये रोशनी और तेजस को देखकर पता नहीं, ऐसा लगता है कि वो लोग लक्ष्य का ध्यान रखेंगे भी या नहीं ढंग से, वो ठीक रहेगा या नहीं। तू काहे को इतना टेंशन ले रही है? अभी कुछ दिन पहले तू इचमे को बोली थी ना कि वो लक्ष्य के आई बाबा है, जैसे भी है उसके बारे में सोचेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, बोली थी ना। और फिर टेंशन क्या, अपन तो आते जाते रहेंगे ना। कभी कुछ 19-20 लगा तो अपन संभाल लेंगे। अरे सही रहेगा, वो इतना टेंशन मत लिए। तुम्हारी सारी बातें मैं समझ रही हूँ सचिन। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना कुछ छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। इतना सोचती है तू, सोचना बंद कर। देखिए काम करते, अभी ये जो 2-3 दिन अपन इधर है ना, शांति से जी लेते, मिलजुल के एकदम। और देख मेरा प्लान क्या एक नंबर ही। मैं तेको बोला था कि बाबा की बाइक को मैं ऐसा प्लेन में फंसाएगा कि उसका टेस्टिंग भी हो जाएगा, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा। अच्छा ये विशाल अच्छा मदद कर रहा है, बोला कि कल बाबा की बाइकों का टेस्टिंग ना आराम से हो जाएगा। बाकी सब समझा दिया मैं उसको। पक्का सब कुछ ठीक से हो जाएगा ना सचिन? क्योंकि अगर काकू को पता चला कि हमने ये सब किया ना तो वो बहुत गलत समझेगी। सब सही होएगा, तू टेंशन मत ले। अरे उस चीज का फोन है। हाँ विशाल भाई क्या हाल है? हाँ सचिन, मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर में सबको ब्रीफ कर दिया है, ठीक है, और मेरी टीम बिल्कुल रेडी है। और तेरे को मैंने पेमेंट डिटेल्स भी भेज दिया। भाई साहब सर, विशाल भाऊ देखो तुमको आया क्या? मैं इधर से पैसा भेज दिए। अरे यार इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे टेस्ट के बाद पेमेंट कर देता। तो अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहा है तो क्या मैं तेरी पेमेंट के लिए थोड़ा वेट नहीं कर सकता था? अरे कुछ नहीं है विशाल भाऊ, चलता है। पैसा तो देने का इच्छा है, आज दूं या कल दूं। और तुम क्या जान पहचान वाली, टेंशन नहीं है। सच बोलो सचिन, तू ना बेस्ट ड्राइवर, बेस्ट बेटा और बेस्ट दोस्त है। अच्छा हुआ तूने मेरी राइड एक्सेप्ट कर ली थी, जिसकी वजह से मैं तुझसे आज भी टच में हूँ। अभी तुम क्या इतना तारीफ करेंगे मेरा तो मेरे को शुगर हो जाएगा इधर, मालूम है। चला तुम्हारा मदद के लिए थैंक यू। तुमको कल मिलता है मैं। ठीक है बाय। सचिन ये बिल तो बहुत ही बड़ा है। तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से अरेंज किए? कहीं तुमने अपने बिजनेस के पैसे तो खर्च नहीं कर दिए? अरे नहीं रे, थाम, गाड़ी का ब्रेक मार। कुछ बिजनेस का पैसा नहीं लिया है मैं, वो अलग से मैं खर्चे के लिए रखा था, जमा करके रखा था मैं इमरजेंसी के लिए। इधर काम आ गया और क्या। चलो ये सुनकर थोड़ी शांति मिली। सचिन तुम काका काकू पे चाहे जितना खर्चा करना चाहो करो, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस तुम ये सब के बीच में अकेले परेशान मत हो। कोई इतना टेंशन लेती है सहेली, कोई लोड वेड नहीं है। अरे वैसे देखो मालूम है, पैसा ना मैं बाबा के लिए जमा किया था, पर देख नसीब बाबा की बाइकों का उस पे इस्तेमाल हो रही। क्या सचिन कुछ भी बोलते हो तुम? मंजे दोनों है तो अपने लोग ना, किसी में भी खर्चा हो एक ही बात है, ऐसा बोल रहे नहीं। तेजस सर मैंने आपको इंडिपेंडेंस डे पर वीडियो कॉल किया था और आपने डिस्कनेक्ट क्यों कर दिया? आपको पता है मैंने ट्राई कलर पहना था। देखो कनिका, तुम्हारे कॉल्स और टेक्स्ट की वजह से ना मेरे घर में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी और टेक्सटिंग मी। मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों सर? मैं तो आपकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ ना, और आप मेरे फेवरेट सर। तो क्या मैं आपको अपनी कलरफुल ड्रेस पे नहीं दिखा सकती? कनिका बेटा अपने क्लासरूम में जाओ, मुझे तेजस सर से ना बात करनी है। प्लीज। बाय तेजस सर। तेजस सर मुझे कल कनिका को अपने साथ कहीं लेकर जाना, पर वो अकेले जाने के लिए मना कर रही है। क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगे उसे वहां लेकर जाने के लिए? वो आपकी बात कभी नहीं टालेगी। सॉरी मैम, मैं ये सब नहीं कर सकता मैम। कनिका के कॉल्स और मैसेजेस की वजह से ना मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मैं और रिस्क नहीं ले सकता। रियली सॉरी मैम। ये रहे इस मंथ के सैलरी प्रोसेसिंग पेपर्स। मैम इसमें तेजस सर की इस मंथ की सैलरी एडवांस में एडजस्टेड है।
सुनो, इस मंथ की सैलरी में से इनके एडवांस को एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इनकी पूरी सैलरी क्रेडिट कर दो। ओके? ओके मैम, श्योर। थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी हेल्प करी। मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। आप मुझे बता दीजिए कहाँ पर आना है, मैं आपके और कनिका के साथ चल लूँ। कल सुबह 8 बजे यहीं मिलते हैं। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। अरे अब भी क्या हुआ? ये सब क्या कर रहे हो? पैकिंग क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? पापा, आप भी अपना बैग पैक कर लो। हम भी पंखुड़ी ताई के साथ गणपति फूले चलेंगे। आर्य, बेबी आप ये क्या कर रहे हो? मैंने अपना बैग पैक कर लिया है मम्मा। हम सब भी पंखुड़ी ताई के साथ जाएंगे। बेबी, हम लोग प्रिंसेस के साथ नहीं जा सकते अभी, हमारा स्कूल भी तो चालू है और प्रिंसेस जो है उसका भी स्कूल वहाँ चालू है ना। इनफैक्ट उसका तो वहाँ पे म्यूजिक कंपटीशन भी है, इसीलिए तो पंकु वापस जा रही है। आई प्रॉमिस यू वन थिंग, आपकी जब छुट्टी होगी ना तो हम वहाँ पे चलेंगे, और जैसे पंकुरी की छुट्टी होगी तो हम उसे बुला लेंगे यहाँ पे, दादा बहनी भी आ जाएंगे, बहुत मजा आएगा। नो वेकेशन, मुझे अभी जाना है, वेकेशन में नहीं। प्लीज मम्मा, नो प्लीज मम्मा, बोलो ना पापा को, पंखुड़ी ताई के साथ जाना है मुझे। प्लीज मम्मा, प्लीज मम्मा। दीदी सुनिए ना, आप काहे इतना जल्दी जा रहे हैं? थोड़े दिन और रुक जाइए ना, हमें भी अच्छा लगेगा, और घर का माहौल भी कितना बदल गया है। मत जाइए ना। आओ, हम आर्या और लक्ष्य को भी लेके चले प्लीज। भाई नहीं, आर्य भी यही सेम जिद लगाए बैठा है। इनफैक्ट उसने अपना बैग पैक कर लिया और कब से रोए जा रहा है। काका, मैं उसे समझाती हूँ। आर्या, ऐसे रोते नहीं, मैं फिर से वापस आऊंगी, फिर हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। ये मैं हूँ, ये तू है, और ये वो नक्शड़ा लक्ष्य है, और हम तीनों फ्रेंड्स हैं, हमेशा साथ रहेंगे। रिया काकी, क्या आर्या मेरे स्कूल में पढ़ सकता है? आओ, और प्रिंसिपल मैम बेस्ट फ्रेंड है, वो आर्या का एडमिशन करवा देंगी। नहीं माऊ, आर्या का स्कूल घर सब यहाँ पर है ना, वो नहीं आ सकता। पर हाँ, जब भी उसे स्कूल में वेकेशन होगा ना, तब हम उसे अपने पास जरूर बुला लेंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। प्रॉमिस। अब तो हम पक्की वाले बेस्ट फ्रेंड्स हैं आर्या। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुझसे मिलने आऊंगी, और तू भी मुझसे मिलने आना। तू यहाँ से तेरी बटरफ्लाई दिखाना, और मैं वहाँ से मेरी दिखाऊंगी, फिर वो भी बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वेकेशन पर मैं आपके घर आऊंगा। आप मुझे आपके टॉय
और सिखाना। हाँ, और वहाँ ना बाबूडे की न्यू कार भी है, हम उसमें घूमने चलेंगे। वाह, मैं जल्दी जल्दी आऊंगा। चलो दूध पियो। वैसे भी आपको और सचिन को तो फ्रेंडशिप इनकम्प्लीट छोड़ के जाने की आदत है, लेकिन डोंट वरी, जो पिछले 7 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, वैसा स्ट्रगल में आर्या को एक्सपीरियंस करने नहीं दूंगी। इस बार ऐसा नहीं होगा रिया। मैंने और भाव ने जो प्रॉमिस आर्या को किया है वो हम जरूर पूरा करेंगे। क्या है ये सब? नहीं आकाश, तुम रहने दो। मैं समझती हूँ रिया मुझसे नाराज है, वो अपनी बहन से नाराज है और उसका हक बनता है।